हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। और गाइस, आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, आज हम शुरू करा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। गाइस, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट है उसका। पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, जैसे हमें कोई एपी दी हुई है, ये है 2,7,12, ये यहाँ तक कह रहा है कि 2 10 टर्म्स, मतलब हमारे को टर्म्स दी हुई है। ठीक है, अब गाइस मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सम का फॉर्मूला होता है, जैसे कोई एपी दी हुई है ना हमें, उसका उसके अंदर जैसे 10 टर्म या 20 टर्म्स हैं। ठीक है, 20 टर्म्स हैं, जैसे 1,2,3,4, बड़ी सारी टर्म्स हैं। तो अगर जैसे हमारी 20 टर्म्स है तो हमारे एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, ये हमारा सम का फॉर्मूला होगा 20 टर्म्स की सम का। अगर अब देखो हमारी टर्म्स 20 हैं तो n की जगह 20 लग जाएगा। S20 इज इक्वल टू 20/2 2a प्लस 20-1 कितना होगा, n हमारा 20 है, 20-1 19 डी। बस ऐसे होएगा। ठीक है, हमारे को अगर टर्म्स दी होंगी तो ठीक है 20 टर्म्स। ठीक है, तो अगर हमारे को टर्म्स दी हुई है तो मतलब हमें n दिया हुआ है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला ये है सम का बेसिक। ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है। ठीक है, सम इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। अब देखो इसका सम कैसे निकलेगा, 2,7,12 टू 10 टर्म्स। अब यहाँ पे 10 टर्म्स दी हुई है हमें, तो 10 टर्म्स का सबसे पहले हम सम का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। अब हमारे को टर्म्स दी हुई है 10, तो मैं n की जगह 10 डाल दूंगा। ठीक है, S10 इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10 माइनस, ये देखो n की जगह 10 डालोगे तो 10-1 कितना हो जाएगा, 9d। ठीक है, ये आ गया 9d। तो इससे क्या हो जाएगा, 10/2 क्या हो जाएगा, 5 5 इंटू में 2a प्लस 9d। ठीक है, इतना आ गया हमारा, ये आ गया। अब देखो a क्या है हमारा, a हमारी फर्स्ट टर्म होती थी। ठीक है, तो a की जगह मैं फर्स्ट टर्म डाल दूंगा। 5 ऐसे कैसे लिखूंगा, 2a की जगह क्या डालूंगा, सॉरी 2। ठीक है, 2 इंटू में 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी a है ना, ये यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 इंटू ए की जगह मैंने 2 डाल दिया, प्लस 9 इंटू में डी की जगह क्या डालूंगा, डी क्या होता है हमारा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 2 5। ठीक है, 9 इंटू में 5, तो डी क्या है हमारा, डी इज इक्वल टू 7 - 2 इज इक्वल टू 5। चाहे आप वैसे भी कर सकते हो, 12 - 7, चाहे इसकी आगे वाली टर्म होती तो मतलब एक एक अगली वाली टर्म उससे माइनस उससे पहले वाली टर्म। ठीक है, 12 - 7 जैसे 7 - 2, ऐसे कोई सबका आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा 9 इंटू में 5, तो कितना हो गया 5। ये 2 इंटू 2 4 प्लस 5 9 जा 45, तो ये कितना आ गया हमारा 5 इंटू में 49। ठीक है, अब 49 इंटू में 5 कर लेंगे हम, 49 इंटू में 5, 5 9 जा 45, 4 5 जा 20 24, तो आंसर क्या आ गया हमारा 245। ठीक है, तो सम क्या आ गया हमारी, हमारा एस एन आया, एस एन सॉरी S10 आया ना हमारा, S10 इज इक्वल टू 245। दैट्स इट, तो ये हमारा आंसर। अब गाइस ऐसी ही सेम हमें सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें 10 की जगह 12 दिया है, तो हमें n की जगह क्या लिख देना, यहाँ पे 12। ठीक है, और a और d की वैल्यू तो हमें अलग अलग दी होगी। ठीक है, हर हर पार्ट में a अलग होगा, d अलग होगा। जैसे ये देखो, इसमें सेकंड पार्ट है जो, इसमें जो सेकंड पार्ट है, इसमें a क्या होगा हमारा, a होगा -37, d क्या होगा हमारा -33, माइनस ये होगा ना d इज इक्वल टू -33 माइनस -37। ठीक है, ये होगा क्योंकि ये वाली टर्म हमारी -37 है, तो हम कर लेंगे -33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +37, तो क्या आ गया +4, डी हमारा 4 आ गया। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। ठीक है, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक है, अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमारा सेम है, उस इसमें हमें एन की वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक है, एन की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, पर इसमें हमें देखो एपी दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है हमारा 7 + 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। ठीक है, अब गैस इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जब भी हमें लास्ट वैल्यू दी हो ना, तो हम उससे एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं ए की वैल्यू लिखूंगा। ए की वैल्यू क्या है हमारी 7। ठीक है, ए की वैल्यू 7 है, और हमारी डी की वैल्यू क्या आएगी, देखो पहले तो मैं 10 1/2 को खोल के कैसे लिख सकता हूँ, 10 1/2 है, ये मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन को खोल के क्या लिखूंगा, 10 2 20,
20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21/2, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन सबको खोलनी आती होगी, देखो 10 से नीचे वाला मल्टीप्लाई करते हैं 20, फिर ऊपर वाला प्लस कर देते हैं 21, फिर 21 आ गया ऊपर, फिर नीचे 2 का 2 ऐसे कैसे, ठीक है। 21/2। तो अब डी की वैल्यू क्या आएगी, डी आएगा हमारा डी इज इक्वल टू 21/2, ये 10/1/2 हमारा 21/2 है, -7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू एलसीएम लिया, 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7/2, तो डी क्या आ गया हमारा 7/2, ठीक है। डी हमारा 7/2 आ गया। तो अब देखो, अब मैंने आपको बताया था जब भी मैं लास्ट टर्म दी हो तो हम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो कैसे, लास्ट वाली टर्म को मैं ए एन ले लूंगा, ए एन इज इक्वल टू 84, ठीक है। तो ए एन की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू 84, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ए की जगह मैं 7 डाल दूंगा, प्लस एन मेरे को निकालना है, और डी की जगह मैं 7/2 डाल दूंगा, इज इक्वल टू 84, ठीक है। तो अब 7 को इस साइड ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे कैसे लिखता हूँ, सबसे पहले n-1 इंटू में 7/2, और इस 7 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। 84, ये 7 इधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, 84 माइनस 7 कितना हो गया, 77, ठीक है। इतना हमारा आ गया। तो अब क्या करेंगे, देखो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके खोल के लिख दूंगा, 7/2 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, देखो 7/2 n माइनस 7/2 वन में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 7/2 इज इक्वल टू 77, ऐसे का ऐसे ही। अब इस 7/2 को इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7/2 n इज इक्वल टू 77 प्लस 7/2, तो क्या आ जाएगा एलसीएम लेके 2 एलसीएम लिया, 77 इंटू में 2 क्या हो जाएगा, 75 इंटू में 2 होता है 150, 154, 154 प्लस 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो ऐसे, 77 इंटू में 2 क्या हो जाएगा, 7 2 14, 1 7 2 14, 154, ठीक है। तो ठीक है, तो अब करेंगे ये 154 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारा, 161/2, 154 प्लस 7 को प्लस कर दिया ना, 161/2, तो 7/2 n क्या हो गया हमारा, 7/2 n इज इक्वल टू 161/2। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी, देखो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, देखो ऐसे 161/2 था, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, इंटू में 2, और 7 नीचे आ जाएगा इसके, इंटू में 7, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाता है जब हम जब भी कोई मल्टीप्लाई में होता है ना ऐसे, जब इसको दूसरी साइड लेके आते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, फ्लैप हो जाता है, 2/7, ठीक है। 2 से 2 गया, ये कटेगा तो 7 2 जा 14, और बचा 2 21, 7 3 21, तो एन की वैल्यू क्या होगी हमारी 23, ठीक है। एन की वैल्यू हमारी 23 आ गई, और हमारी एन की वैल्यू आ गई। देखो मैंने फर्स्ट पार्ट में हमें एन की वैल्यू दी हुई थी, और इसमें हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ी ए एन वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब एन की वैल्यू हमारी निकल गई, एन की वैल्यू हमारी निकल गई, तो हम क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ये हो गया। तो एस एन की जगह मैं क्या लिखूंगा, एन क्या है, एन कितना है हमारा 23, एस 23 इज इक्वल टू, एन की जगह मैं 23 लिख दूंगा ना, एस 23 इज इक्वल टू 23/2, 23/2 इंटू में 2 ए की जगह क्या डालूंगा मैं, वही ए इज इक्वल टू 7 था, ए इज इक्वल टू 7 था, वो 7 डाल दूंगा उसकी जगह, और डी की जगह 7/2 डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो 2a की जगह 7 प्लस n कितना है हमारा 23, 23 में से 1 गया कितना आ गया 22, इंटू में डी की वैल्यू क्या है हमारी, डी की 7/2 आई थी, ठीक है। 7/2 निकाली थी ना हमने यहाँ पे, ये देखो 7/2, तो डी इज इक्वल टू 7/2 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, इंटू में 7/2, तो ये कितना आ गया हमारा, इज इक्वल टू 23/2, 7 2 जा 14 प्लस 2 इससे 11 चला गया, ऐसे कट गया, 2 11 जा, और 11 इंटू 7 कितना होता है 77, तो ये कितना आ गया हमारा 23/2 इंटू में 77 प्लस 4 81 91, 91 आ गया ये, तो ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 23 इंटू में 91 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 91 इंटू में 23 ये कितना आ जाता है हमारा, ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2093 डिवाइड बाई 2, बस ये हमारा आंसर है, ठीक है, S23। पर गाइस अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे लिखा हुआ है 10461/2, ऐसे आंसर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हम आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अब इसको इन्होंने बस मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया, ठीक है। कैसे लिख दिया, देखो 2093 दिया हुआ हमें, इसको 2 से हम डिवाइड करें, देखो 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 1046 आएगा, ठीक है। 2092, और 2092 को जब हम 2 इंटू में 1046 करें तो इज इक्वल टू में आंसर आता है 2092,
ठीक है। 2092 यहाँ हमने लिख दिया, तो रिमाइंडर बचा 1। तो इसको ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, जो ऊपर वाली चीज़ आती है वो 1046 इधर, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे आता है रिमाइंडर आता है, उसको ऊपर डिवाइड बाय जो यहाँ पे हमारा डिवाइजर होता है, ठीक है, डिवाइड बाय 2, बस ये हमारा आंसर होता है। ये आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2093 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब गाइस सेकंड और थर्ड पार्ट इसकी वो आपके होमवर्क है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से करने हैं। सबसे पहले हमें ए और डी निकालना है, ठीक है। ए और डी निकालना है सबसे पहले, फिर एन लास्ट वाली टर्म को हमने एन के इक्वल लिख देना है, ठीक है। उससे हमारी क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू आ गई तो हमारा सम का फॉर्मूला लग जाएगा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमें दिया होता है, डी हमें दिया होता है, ठीक है, मतलब हमें वो दी होती है ना, एपी दी होती है, उससे हम ए और डी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए और डी हमारा दिया होता है, एन हमें चाहिए होता है बस। चाहे एन हमें दिया हो तो क्वेश्चन अच्छी बात है, नहीं तो हमें एन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 का सबसे इजी क्वेश्चन है। कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है, देखो कैसे इजी मैं बताता हूँ। ए दिया, इधर ए दिया हुआ हमें 5, डी दिया हुआ हमें 3, ए एन दिया हुआ हमें 50, ठीक है। और हमें एन की वैल्यू निकालनी है और एस एन की वैल्यू निकालनी है। हम पहले भी तो यही कर रहे थे, पर पहले हमें ए पी दी होती थी, उसमें हमें ए पता लगाना पड़ता था, फिर डी निकालना पड़ता था, फिर ए एन ऐसे ही लिखना पड़ता था। हमने इसलिए इससे पिछला वाला क्वेश्चन भी तो ऐसे ही किया। ए एन को हमने 50 लिखा, फिर हमने एन की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, फिर एस एन निकाला था। देखो ए भी ऐसे ही करूँगा मैं, देखो ए एन इज इक्वल टू 50 हमें दिया हुआ है, ठीक है। ए एन की जगह क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू 50, ठीक है। ए एन की जगह मैंने बस ये लिख दिया वाला फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो ए की जगह क्या लिखूंगा, 5 हमें दिया हुआ, ए इज इक्वल टू 5 प्लस एन हमें निकालना है, तो एन की जगह एन ही रहेगा, एन माइनस वन इंटू में डी क्या है हमारा 3 इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो अब इसको कर दूंगा मैं, एन माइनस वन इंटू में 3 इज इक्वल टू 5 को इधर ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो ये इसको मैं 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 3n-3, ब्रैकेट खोल दी ना मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3n-3 इज इक्वल टू 45। तो ये माइनस 3 इधर ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा, 3n इज इक्वल टू 45, माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3, 3n इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब हमारा 3n इज इक्वल टू 48 आ गया, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 3, आंसर 3 1 जा 6, ठीक है। n इज इक्वल टू 16 हमारा आंसर। अब n इज इक्वल टू 16 हमारा आंसर आ गया, तो Sn क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी है, तो इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। n की जगह क्या डाल दूंगा, 16, ठीक है। n की जगह मैंने 16 डाल दिया इधर, 16 बाई टू, ए की जगह ए डाल दूंगा, ठीक है। ए की जगह 5, 2 इंटू में 5 प्लस एन की जगह 16 होता है, 16 माइनस वन 15 इंटू में डी, डी की जगह क्या डाल दूंगा 3, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब इसको क्या लिख दूंगा, 16 बाई टू क्या होता है हमारा 8, ठीक है, 2 8 जैसे कट जाएगा ना। फिर 2 इंटू में 5 क्या होगा हमारा 10 प्लस 15 3 से 45, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा 8 इंटू में 10 प्लस 45 55 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, 8 इंटू में 55, ठीक है। 55 इंटू में 8 कर लेंगे हम, कितना आता है, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 44, तो आंसर क्या आ गया हमारा 440। Sn इज इक्वल टू। अब गाइस देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका। गाइस मैं कोई बात बताता हूँ, इस मतलब ये सारी जो एपी है ना, इन दो फॉर्मूला डिपेंड होती है बस। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज इन्हीं दो फॉर्मूलाज पे डिपेंड है बस, ठीक है। अब देखो जैसे वो हमारा सेकंड पार्ट है, ए इज इक्वल टू 7 दिया है हमें, ए 13 हमारे को दिया है 35, ठीक है। और डी और S13 निकालना है हमें, ठीक है, डी और S13 हमें निकालना है। अब मैंने आपको बताया कि इन दोनों फॉर्मूलाज पे पूरी एक्सरसाइज डिपेंड होती है। अब देखो ये वाला कैसे करेंगे, अब ये 13 मैंने आपको बताया था, A13 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करके देखो, A13 इज इक्वल टू ए प्लस 13 माइनस, देखो एन की जगह 13 डालूंगा तो 13 माइनस वन कितना हो जाएगा 12D, तो A13 को हम क्या लिख सकते हैं 12D, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया हुआ, ठीक है। A13 को हम सीधा ए प्लस 12D लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो A13 की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस 12D, ठीक है, इज इक्वल टू 35 हमें दिया हुआ है, ठीक है। ए की जगह क्या डाल दूंगा 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो डी 12D क्या आ जाएगा हमारा, 12D आ जाएगा, 7 को इधर ले जाऊंगा 35, 7 इधर जाके माइनस 7 हो जाएगा, कितना आ गया 28, 12D इज इक्वल टू 28 आ गया हमारा, 12D इज इक्वल टू 28, तो डी क्या आ जाएगा 28/12, ठीक है। इसको काट देंगे, 2 6 2 14 2 3 2 7, तो डी क्या आ गया हमारा 7/3, ठीक है।
डी आ गया हमारा 7/3 और हमें S13 निकालना है। तो देखो S13 हमें निकालना है पर हमें SN का फॉर्मूला पता है, तो हमें n की जगह हमें 13 दिया हुआ है, ठीक है। S13 निकालना है हमें, तो S इसी वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, n की जगह 13 डाल देंगे, 13/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। तो a की जगह मैं a की वैल्यू डाल दूंगा, d की जगह d की वैल्यू डाल दूंगा, n हमें 13 दिया हुआ है, यहाँ पे 13 डालना था, 13, ठीक है। 13-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 12d, ठीक है, ये हो जाएगा ये, ठीक है, 13/2। तो अब इसको सॉल्व कर देना, a की जगह a की वैल्यू, d की जगह d की वैल्यू, बाकी सॉल्व कर देना, S13 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो बस ये बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही सेम करने हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही सेम है। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 812 इज इक्वल टू 37 दिया हुआ है, जैसे देखो थर्ड पार्ट में 812 इज इक्वल टू 37 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ, डी इज इक्वल टू दिया हुआ हमें 3। तो हमें अब इसमें हमें ए पहले निकालना है, ए कैसे निकलेगा देखो, 812 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ a प्लस 11d इज इक्वल टू 37, ठीक है। 12 की जगह मैंने 11 लिख दिया, ठीक है, a प्लस 11d, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने आपको समझाया, ठीक है। और डी हमें 3 दिया हुआ है, तो डी की जगह 3 डाल दूंगा, a प्लस 11 3 ज़ा 11 इंटू में 3 इज इक्वल टू 37, ठीक है। a प्लस 11 3 ज़ा 33 इज इक्वल टू 37, तो a क्या आ गया हमारा 37 माइनस 33 इधर लेगा ना, तो a इज इक्वल टू 4 आंसर, ठीक है। अब a इज इक्वल टू 4 आ गया, अब हमें S12 निकालना है, S12 निकालना है तो ऐसे ही ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के कर देंगे सारे क्वेश्चन, बाकी सारे गैस ऐसे ही हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद मैं एक और दो सम आपको और करा दूंगा, ठीक है। तो गैस आज के लिए भी इतना ही, बाकी कल देखते हैं, ठीक है, अगले लेक्चर में। बाकी पार्ट गैस आप इसका ट्राई जरूर करो, ठीक है। एक 10th पार्ट मुझे लग रहा है कि आपको नहीं कर पाओगे, थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, बाकी वो मैं करा दूंगा। बाकी सारे आप गैस ट्राई जरूर करो, ठीक है, मेरे से अपनी प्रॉब्लम पूछना, ठीक है। 10th पार्ट में आपको जरूर करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।